ये जो ज्ञान वापी मस्जिद है, इसी को काशी विश्वनाथ या काशी धाम भी कहते हैं, उसी कंपाउंड में है। अब इसकी स्टोरी कहाँ से जाती है मैं आपको बताता हूँ। जब मुगल एम्परर औरंगजेब था, और आप जानते हैं औरंगजेब ने काफी मंदिर तोड़े थे पूरे इंडिया में और जिजिया लगाया था, क्या क्या नहीं किया। औरंगजेब एक ऐसा आदमी था जिसने अपने बाप और भाई को भी नहीं छोड़ा, उसने किसी को नहीं छोड़ा। तो औरंगजेब ने क्या किया था, औरंगजेब का जब शासन उसको लगा थोड़ा कमजोर हो रहा है, ये हो रहा है, उसने बोला भाई जहां जहां मंदिर है उसे फरमान जारी किया बाकायदा। एक होता है कि कोई गलती से हो गया है, किसी लोगों ने उसे फरमान जारी किया जहां जहां मंदिर है उसको तोड़ के आप मस्जिद वहां पे बनाओ। अब 3-4 बड़े प्रोमिनेंट जगह थी हिंदुइज्म में। एक था सोमनाथ, सोमनाथ है गुजरात में, ठीक है जी। एक तो वो सोमनाथ को खैर अगर आपको याद हो तो मोहम्मद गजनी ने भी 17 बार लूटा था, और 17वीं बार जब वो लूट रहा था तो उसका वहां जो पुजारी था और जब बादशाह था, कहता तू भाई इसको छोड़ दे, तुझे पैसे चाहिए हम दे देंगे। तो एक छोटी सी चीज यहाँ पे कहूंगा, अभी कुछ दिन पहले एक दोस्त से मुलाकात हुई खैबर पुख्तनख्वा में, तो उन्होंने इसके बारे में बताया था कि ये इन्होंने मतलब ये जो हमले वमले करता था, कहते कि गजनवी साहब अगर ये इतना काबिल आदमी था तो फिर उसको 17 दफा हमला करने की क्या जरूरत थी, एक ही दफा में ये वो उसको कंकर्ड कर देता। मुझे बात बड़ी पसंद आई और आपने इत्तेफाक से उनका जिक्र भी किया, तो मैंने कहा मैं यहाँ पे वो बात कर लूँ। आप प्लीज अपनी बात जारी रखें। जी फकर भाई, देखिए अभी जो उसने किया था हमला, तो कई बार कई सौ हजार ऊँटों पे वो सामान ले गया, तो उसको बोला भाई तू ये छोड़ दे, तो पैसे चाहिए 1 करोड़ सोने की अशरफिया ले जा। तो उसने बोला नहीं मैं अशरफिया नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा जो मानना है अगर खुदा मुझे कयामत के दिन बोलेगा तू बुत परोस था या बुत परस्त था, तो मैं जवाब दूंगा कि मैं बुत शिकन था, बुत परोस नहीं था। तो इसलिए भाई मैं ये तोड़ूंगा भी और मैं पैसे भी लूंगा। चलिए वो गई हिस्ट्री। दूसरा ये वो हो गया सोमनाथ, ये है गुजरात में। और आपको याद होगा जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी अफगानिस्तान गए थे, तो उन्होंने बोला था मुझे गजनी जाना है। तो लोगों ने बोला गजनी में तो कुछ भी नहीं है, वहां तो भाई वीरान सा गांव है। वहां बोला नहीं मुझे गजनी जाना है। तो फिर किसी ने पूछा आपको गजनी क्यों जाना, फिर उन्होंने कहा भाई ये क्योंकि मोहम्मद गजनी वहां से आया था, इसलिए मुझे देखना ये गया का। अब आप गजनी की आज की हालत देखिए, गुजरात या सोमनाथ की आज की हालत देखिए, कंपेयर करिए। मेरे कहने का मतलब है ऐसा पैसा लाया हुआ किसी के काम कभी ना आया है ना आएगा, ये तो एक बात है। अब आते हैं जी, अब दूसरा मंदिर था जो औरंगजेब ने ये किए, तो एक ये था और ये मथुरा, इसका फरमान औरंगजेब ने जारी किया था। बाबरी मस्जिद जो थी जिसको मंदिर को तोड़ के बनाया गया था अयोध्या में, वो तो पता ही है। अब ये 2-4 चीजें फखर भाई इसलिए की गई थी कि आप जानते हो उन दोनों कन्वर्जन बहुत हुआ, बहुत कन्वर्ट किए गए हिंदू। इनफैक्ट जो अभी भी हमारे आसपास के मुसलमान है 99% ऑफ दम कन्वर्टेड हिंदूज, तो कन्वर्जन किया गया। अब औरंगजेब ने, अब आते हैं औरंगजेब की, तो राम मंदिर वाला इशू अलग है, वो तो आपको पता ही है, वो 135 साल कोर्ट में चला, कहानी चलती रही। अब ये जो काशी और मथुरा है, तो ये स्पेशल औरंगजेब के ऑर्डर पे तोड़ा गया। औरंगजेब ने क्या किया, क्योंकि मैं दोनों जगह गया हूं और हर हिंदुस्तानी गया, मैं क्या हर गया, सब कोई भी जा सकता है। तो अगर आप काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर जाते हैं तो ऐसे मंदिर है, और मंदिर से करीब 5 फुट दूर, 5 मीटर हार्डली, एक दीवार लगी है। दीवार के उस साइड मॉस्क है। पहले ये सारा मंदिर था, और अगर आप आज भी इंटरनेट पे इमेज डालें, सर्च करें, औरंगजेब ने कहा था मंदिर तोड़ो। मंदिर की दीवारों पे ही उसने गुम्बद लगा दिया, ऐसे जो गोल सा वो लगाते हैं, और उसको मस्जिद में कन्वर्ट किया। ऐसा नहीं उसके पास ईंट गारे की कमी थी, ईंट थी, गारा सब कुछ था, बट ही वांटेड टू सेंड अ मैसेज। उसने उसको मैसेज बनी थी। वैसे वही उसने स्टाइल मथुरा में भी किया। अगर आप दोनों जगह जाओगे तो राम मंदिर के केस में तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे की पड़ी थी, और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के बॉस थे जिन्होंने ये फाइंडिंग की, वो भी मुसलमान थे, खान साहब, तो जिन्होंने खुदाई वुदाई की। तो बाय द वे ये मैं बोलना जरूरी है। अब फकर भाई उन्होंने जब यहाँ पे आपको क्लियर ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ये आपको दिखती है, आपको से या कोई दिक्कत है नहीं। अभी जो आपने सुना होगा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बढ़ाया गया, मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया था। उससे क्या किया, मान लीजिए ये कॉरिडोर है, तो इसके आसपास इसको ऐसे चौड़ा किया गया और गंगा जी तक लाया गया। जो ज्ञानवापी मॉस्क है वो अब भी एज इट इज है, उसको टच नहीं किया गया, ठीक है। तो कॉरिडोर को जब छोड़ा गया, वो जो मॉस्क है, क्योंकि जब फिर बाद में रेनोवेशन हुआ महारानी होलकर ने किया, तो आधा पॉट जो मॉस्क में कन्वर्ट हो गया था उसको एज इट इज रहने, जो बच गया था वहां को उसको फिर रिनोवेट करके उसको, तो अब ये बिल्कुल ऐसे है। मैंने कहा 5 मीटर की दूरी है। और हमारे हिंदुस्तान में एक होता है शिव जी के साथ नंदी होता है, जो नंदी पुल कहते हैं, उनकी डायरेक्शन हमेशा शिवलिंग की तरफ होती है, शिवलिंग नॉर्थ को फेस करते हैं। यहाँ आपको एक वाहिद ऐसा शिव टेम्पल दिखेगा जो मिलियन ऑफ शिव टेम्पल है इंडिया में, दुनिया भर में, वेयर नंदी लुक्स द अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि पहले वहां शिवलिंगा था जिसको तोड़ा गया था, तो इसीलिए उनकी डायरेक्शन अब भी वैसी है।
तो अब ये जो चीज है उन्होंने बोला अब उसके बाहर के दीवारों पे हिंदू देवी देवताओं के वो स्कल्पचर, स्वास्थ्य, कमल ये बने और उसकी बेसमेंट बंद है, बेसमेंट में भी काफी कुछ सामान डाला गया। तो अब लोगों ने बोला भाई हमें इसके बाहर जाके बाहर की दीवार पे एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार पूजा करने की हमें इजाजत है, हम अंदर नहीं जाएंगे, बाहर बाहर जो बना है वहां पूजा करने की इजाजत है। ये 5 लेडीज ने ये पिटीशन लगाई थी। अब कोर्ट ने बोला भाई हाँ दिख तो रहा है, सबको दिख रहा है, आप इंटरनेट पे फोटो डालेंगे आपको भी दिख जाएगा, आप ज्ञानो आपकी मौज डालेंगे तो आपको दिखेगा, अच्छा तो जो मैं आपको कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा भाई इसकी वीडियोग्राफी करानी पड़ेगी, वीडियोग्राफी करके अंदर बाहर सब देखना पड़ेगा, कहानी के बाहर से दिख तो रहा है, कहीं ये बाहर ही तो नहीं, अंदर ऐसा नहीं है। तो उन्होंने फिर बोला कि भाई ठीक है हम आप डाल दीजिए, अगर आप भी आज फोटो डालेंगे तो यहाँ भी हमें दिख जाएगा। अब क्या हुआ, फिर एक कमीशन अपॉइंट किया गया, भाई एक कमीशन है जो मजिस्ट्रेटिव अपॉइंट करेंगे, फिर उसमें अड़ंगे डाली गई, नहीं जी ये ठीक नहीं है, ये बायस्ड है, फिर हेयरिंग हुई, फिर कानूनी दाव पे चलते रहे। फाइनली कोर्ट ने अभी 2-4 दिन पहले बोला कि कमिश्नर साहब वही रहेंगे, 2-3 कमिश्नर उनके साथ और जाएंगे और अब इसकी वीडियोग्राफी करके आप हमें एविडेंस दो कि ये अंदर कहानी है क्या। ये ज्ञानवापी मॉस्क और ये जो काशी विश्वनाथ की सारी स्टोरी ये है। और पर एक आपको यहाँ ये बताना जरूरी, इंडिया में एक एक्ट आया था 1991 में जिसके अनुसार जो पोजीशन तब थी वही पोजीशन रहेगी, वो पोजीशन यूनिवर्सली चेंज नहीं होगी। जबकि एक कमीशन आया था, उसने ऐसे फखर भाई 44,000 जगह आइडेंटिफाई की है, उनको चिन्हित किया गया था, गवर्नमेंट का कमीशन था जिसने ये बताया भाई यहाँ मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, कैसे 44 जगह। पर जो हिंदू समाज का जो ओवरऑल जो रहा है 3-4 जगहों को लेकर रहा, अयोध्या सेटल हो गया, सोमनाथ सेटल हो गया, मथुरा और काशी। यार अगर ये 3-4 जगह हो जाए तो बाकियों पे अब जो हो गया सो हो गया, वो हिस्ट्री है, भूल जाइए उसको। मतलब ये कोई एक कंसेंसस है, इट इज नॉट अ फाइनल थिंग, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, मतलब मैं ये कंसेंसस सा बना था अभी, पर उसमें भी बात बनी नहीं। अब ये जो कोर्ट का फैसला आया है उसको 14 या 17 मई तक या अभी हाल फिलहाल में उनको एक रिपोर्ट देनी है। हाँ ये जो आप देख रहे हैं एक रिपोर्ट देनी है, ये अगर आप इस फोटो को थोड़ा बड़ा करें, आप मैं इसको 16 पे कर देता हूँ, हाँ आप कर दीजिए, मैं बता देता हूँ। तो ये जो आप ये जो देखेंगे बाहर में लेफ्ट साइड में आपको ये मंदिर के पिलर, मंदिर की नक्काशी कार्रवाई दिखाई देगी। जी जी बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसी के ऊपर मस्जिद का गुंबद लगाया गया था औरंगजेब ने, ये किया था डन विद अ पर्पस। इसी के सामने काशी विश्वनाथ मंदिर है, 5 फीट की दूरी है, ये कॉम्प्लेक्स सेम है बाय द वे, एक ही कॉम्प्लेक्स। मथुरा में भी अगर आप देखेंगे तो मथुरा में भी यही मिलेगा। अब ये जो मस्जिद आप दिखा रहे हैं इस पूरे की वीडियोग्राफी होगी अंदर बाहर इंक्लूडिंग तहखाना, उसके अंदर क्या है, उसके बाद जो भी कोर्ट का फैसला होगा जैसे भी होगा वो चले।